हेलो बच्चों, आज हम आप सभी के लिए रसायन विज्ञान में पूछा जाने वाला 4 नंबर का IUPAC नामकरण लेकर आए हैं। जैसा कि कभी कभी पेपर में IUPAC का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो यहाँ पर बच्चों देखिए, I मतलब होता है इंटरनेशनल, U मतलब होता है यूनियन, और ऑफ P मतलब प्योर होता है, एंड A का मतलब होता है अप्लाइड, और C का मतलब होता है केमिस्ट्री। जैसा कि यहाँ हम हिंदी में भी लिखे हैं, नेशनल यूनिक ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये हमारा बच्चों IUPAC का फुल फॉर्म है। कभी कभी पेपर में ये 1 नंबर का फुल फॉर्म पूछ लेता है। अब आइए बच्चों, हम लोग अब प्रेफिक्स और सफिक्स यानी पूर्वलंग और अनुलंग में देखेंगे कि किस प्रकार से ये बनता है। जैसे बच्चों, आपका ये 10 कार्बन है, ये 10 आपको याद करना होगा, बिना याद किए आप इसका नामकरण नहीं कर सकते हैं। जैसे 1 कार्बन होगा तो 1 कार्बन के लिए मेथ होता है, 2 कार्बन के लिए एथ होता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, और 5 कार्बन के लिए पेंट होता है, 6 कार्बन रहता है तो हेक्स होता है, और 7 कार्बन होता है तो हेप्ट होता है, 8 कार्बन होता है तो ऑक्ट होता है, और 9 कार्बन होता है तो नॉन होता है, और 10 कार्बन होता है तो उसको डेक बोलते हैं। और यदि 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग एन पढ़ते हैं, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसको इन पढ़ते हैं, और 2 बॉन्ड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए हम लोग आइन पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज इसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे और एक बार में आपके ये समझ में आ जाएगा, ऐसा हम उम्मीद करके आपको समझाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम कार्बन 1 का लेते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि एक कार्बन होता है और इस कार्बन पे 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। कितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं? 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक कार्बन और ये जो 4 हाइड्रोजन लगा हुआ है इसी को बोलेंगे CH4। तो अब बच्चों, अब यहाँ पर हम देखेंगे एक कार्बन के लिए क्या कहा गया है? मेथ प्लस। अब ये हाइड्रोजन के बीच में एक एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड के लिए क्या है यहाँ पर? एन। अब बच्चों, इसको जब हम जोड़ देंगे तो एन इस पे आके ए जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा मेथेन। तो इसी तरह से बच्चों, अब हम कार्बन दूसरा लेके चलते हैं। तो जैसे कार्बन 2 है, तो कार्बन 2 है तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? एथ पढ़ेंगे। कार्बन 2 के लिए क्या पढ़ेंगे? एथ। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहली बात तो हम 2 कार्बन लिखेंगे। अब जहां जहां बच्चों जगह दिख रहा हो वहां आप हाइड्रोजन लगा देंगे। तो एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक 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 यहाँ हो गया। इसको हम क्या कहेंगे? C2। C2 क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो C2 हो गया। और H अब जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। या बच्चों, आप जैसे निकालना चाहते हो कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे, तो हम क्या करेंगे? जो कार्बन रहे उसी में हम 2 से गुणा करके 2 जोड़ देंगे। देखिए, 2 दूनी 4 प्लस 2 बराबर 6, यानी उतने हाइड्रोजन की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह बच्चों, तीसरा देखते हैं हम। तीसरा हमारा क्या है? प्रोप। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 कार्बन लिखेंगे। कितने कार्बन लिखेंगे? 3 कार्बन। तो अब इस पर हम क्या करेंगे? अगर आप चाहो तो जैसे हमने आपको बताया आप इसे निकाल सकते हो। C3 हो गया। अब H कितना होगा? 3 गुणे 2 प्लस 2, 3 दूनी 6, 6 2 8। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन 8 कैसे होता है, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ बच्चों इसका पहले नामकरण कर देते हैं। अब C2 क्या है? एथ है। C2 क्या है? एथ है। तो यहाँ लिख देते हैं हम, एथ हो गया, और प्लस
इनके बीच में एक एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड के लिए क्या कहेंगे? एन। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, तो इसको क्या कहेंगे? एन। अब इसको जब जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एथेन। इसी तरह से बच्चों यहाँ भी हम क्या करेंगे? अब 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोप। तो यहाँ क्या करेंगे? हम प्रोप लिखेंगे। प्लस एक बॉन्ड है तीनों कार्बन के बीच में, तो हम इसके लिए एन कहेंगे। अब इसको जब जोड़ देंगे तो बच्चों ये हो जाएगा प्रोपेन। इसी तरह से बच्चों अब हम 10 तक यानी 10 कार्बन तक हम इसका नामकरण कर सकते हैं। आइए एक और देखते हैं। कार्बन 4 के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम 4 कार्बन ऐसे लिख लेंगे और सब पे सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सब पे हाइड्रोजन लगाएंगे। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। जहां जगह रहेगी बच्चों वहीं पर हमें हाइड्रोजन लगाना है। तो अब देखेंगे कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन है। और हाइड्रोजन कितने होंगे? हमने आपको बताया था कि इसमें 2 से गुणा करके 2 जोड़ देंगे, तो 4 दूनी 8, 8 2 10। अब यहाँ बच्चों आप गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब इसका जैसे हमको नामकरण करना हुआ, तो अब हम क्या करेंगे? 4 कार्बन के लिए क्या है? ब्यूट है। प्लस अब एक एक बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे उस पे? एन। तो अब ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो बच्चों पेपर में आपसे कैसे पूछेगा? या तो आपको इस तरीके से तोड़ के देगा, तोड़ के देने के बाद वो कहेगा कि आप इस तरीके से उसका नामकरण करिए, या फिर आपको ये नाम देकर और ये कहेगा कि आप इस तरीके से श्रृंखला बनाइए। तो 2 प्रकार से पेपर में पूछता है। और बच्चों ये 4 नंबर होता है, चाहे कक्षा 10 का हो, चाहे कक्षा 9 का हो, चाहे 11 का हो, चाहे 12 का हो। हर जगह आपको इसी तरीके से करना है और हर एक परीक्षाओं में पूछता है। तो अब हम बच्चों देखेंगे एक एक बॉन्ड के लिए। तो हमने आपको यहाँ पर बताया, अगर आप करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, चाहे जिसका जैसे एक हम आपको ये 10 वाला बता देते हैं। चलिए 10 वाला यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 10 कार्बन लिखेंगे। 3 4 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस पे क्या करेंगे? हम सब पे हाइड्रोजन लगा देते हैं। 1 2 3 4। इस तरीके से आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं सब पर, सभी कार्बन पे। इस तरह से यहाँ पर भी आपका कंप्लीट हुआ। तो हमने आपको बताया है, आप वैसे भी निकाल सकते हो। 10 कार्बन है तो एक बार फिर से देखते हैं। हाँ यहाँ एक छूट गया है, तो अब हम देखते हैं कितने कार्बन? 1 2 3 4। वैसे 10 लिखे हैं तो कार्बन 10 लिख देंगे। हमने क्या कहा था? इसमें 2 जोड़कर, सॉरी 2 से गुणा करके 2 जोड़ देंगे, तो 10 दूनी 20 और 2 22, यानी हाइड्रोजन कितने हो गए? 22। अब यहाँ हम जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। देखिए 22 आया कि नहीं आया? अब हम क्या करेंगे? पहले 10 कार्बन है तो हम डेक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेक। प्लस अब एक एक बॉन्ड है सभी कार्बन में, सभी कार्बन के बीच में, तो एन जोड़ देंगे। अब ये क्या हो जाएगा हमारा? डेकेन। यही हो जाएगा। तो अब हम बच्चों सिंगल बॉन्ड के लिए हमने आपको बताया है इस तरीके से। आप चाहो तो सबका इसी तरीके से निकाल कर सीख सकते हो। अब हम देखेंगे डबल बॉन्ड के लिए। तो यहां से हम इसको रेस कर देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। ये मिट गया था, तो यहाँ पर हम इन कहेंगे और यहाँ पर हमारा आइन। तो अब हम बच्चों देखेंगे इन कैसे लगता है कहाँ पर। जैसे हम मान लीजिए, चलिए कार्बन 5 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है हमारा। अब इन 5 कार्बन पे क्या करेंगे? हम हाइड्रोजन लगा देंगे सभी पर। अब बच्चों अब हम क्या करेंगे? यहां पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं। अब इस पे आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं।
अब ये हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए क्या है, पेंट है। सॉरी, पहले हम 5 कार्बन लिख लेते हैं। तो C5 हो गया। अब H कितना होगा, H हमारा होगा 5 दूनी 10 2 12। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका जब नामकरण करेंगे तो नामकरण क्या होगा, पेंट प्लस डबल बॉन्ड है, इसके लिए डबल बॉन्ड के लिए इन हो गया। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पेंट होगा, तो ये हो जाएगा पेंटीन। इसी प्रकार हम यहाँ दूसरा देख लेते हैं उदाहरण। जैसे मान लीजिए कार्बन 2 के लिए आपसे पूछ लिया, तो क्या करेंगे, हम 2 कार्बन पहले लिखेंगे ऐसे, इसके बीच में डबल बॉन्ड लगाएंगे। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे अपना। जब हाइड्रोजन लगा देंगे तो इसको आप लिख सकते हो क्या, C2H 2 दूनी 4 2 6 हो जाएगा। अब इसका जब नामकरण करेंगे तो 2 कार्बन के लिए यहाँ क्या है, एथ है। क्या है बच्चों, एथ। और अब इसी में हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड है हमारा, तो डबल बॉन्ड के लिए हमने आपको बताया है इन हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, एथीन, क्योंकि ये बड़ी है तो बड़ी आके इस पे लग जाएगा। एक आध उदाहरण और देख लेते हैं हम फटाफट। जैसे मान लीजिए कार्बन 3 है, 3 कार्बन के लिए, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब इसके बीच में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। 1 हाइड्रोजन 2 3 4 5, इस तरीके से इसे लगा देंगे। अब बच्चों चाहे तो आप यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड कर सकते हो, उससे कोई लेना देना हमें नहीं, जब तक डबल ना हो तब के लिए। तो क्या करेंगे, यहाँ हम C3 लिखेंगे। H हमारा वही होगा 3 दूनी 6 2 8, चाहे तो आप जोड़ सकते हैं, 3 ये होगा 3 2 5 5 2 7 1 8। अब जब इसका नामकरण करेंगे तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप होता है, तो यहाँ लिखेंगे प्रोप प्लस। अब यहाँ सॉरी पहले डबल बॉन्ड के लिए देखते हैं, इसके बाद ट्रिपल देखेंगे। इसके लिए क्या है, इन है। तो जब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। अब हम इसी प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड वाला देखें, तो इसको हम रेस कर देते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होगा, यहाँ पर अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। तो अब इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। जैसे 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तब उसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, आइन पढ़ते हैं। तो जैसे पहला उदाहरण, यहाँ जैसे 2 कार्बन लेते हैं, जैसे C2 लिए हम, तो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन हम लगा देंगे इस तरीके से। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, C2H 2 दूनी 4 2 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब जब इसका नामकरण करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाता है, 2 कार्बन के लिए एथ, अब प्लस 3 बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड के लिए क्या होता है, आइन होता है। जब इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एथाइन। इस तरीके से बच्चों आकर आइन क्या होता है, इसमें जुड़ जाता है। अब इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कार्बन 3 ले लिया, C3, तो अब क्या करेंगे, हम 3 कार्बन लिखेंगे। अब इन 3 कार्बन में कहीं भी आप 3 बॉन्ड लगाइए, चाहे यहाँ लगा दीजिए चाहे यहाँ लगा दीजिए। तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ जहां जहां बचा है इसका हाइड्रोजन लगा देंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ लगाने के बाद उसका नामकरण कर देंगे, C3H 3 दूनी 6 2 8, चाहे तो आप जोड़ सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका जब नामकरण करेंगे तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप होता है। 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, प्लस यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए आइन आप जोड़ दीजिए। तो हमारा ये पूरा जुड़ कर क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। आइए इसी तरीके से और एक उदाहरण समझते हैं हम। जैसे मान लीजिए कार्बन 6 हो गया, तब कैसे करेंगे, तो 1 2, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 कार्बन को बढ़िया से दर्शा देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड आप कहीं भी लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए, चलिए यहाँ लगा देते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन को दर्शा देंगे। अब हाइड्रोजन को दर्शाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे।
यदि बच्चों इस तरीके से पेपर में दे देगा तो आप कुछ नहीं करिएगा, सबसे पहले जोड़िएगा कितने कार्बन है। कार्बन हमारे 6 हैं, तो आप इसको इस टेबल को याद किए रहोगे तो ज़्यादा आसानी होगी। 6 कार्बन के लिए क्या होता है, 100 होता है। पहले इसको लिख लीजिए C6H। देखिए 6 दूनी 12 2 14, 4 जोड़ लो, 3 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 3 14। अब 6 कार्बन के लिए यहाँ हमने आपको पहले से बताया है कि 100 होता है। अब प्लस यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, इसके लिए हम यहाँ आयन जोड़ेंगे, फिर इसको पूरा जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेक्साइन। इस तरीके से बच्चों आप इतना दर्शाकर, इतना करने के बाद आप 2 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। जैसा कि हम सिंगल बॉन्ड के लिए और डबल बॉन्ड के लिए और ट्रिपल बॉन्ड ये तीनों हम समझ चुके थे। जैसे मान लीजिए कि यदि आपके पेपर में इस तरीके का ना देकर कुछ इस तरह से उदाहरण ले लिया, मान लीजिए आपके पेपर में 2 कार्बन के बीच में क्लोरीन दे दिया और यहाँ हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आइए हम इसको आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ Cl है, इसको हम क्या कह देंगे, क्लोरो प्लस। अब इसमें देखेंगे कितने कार्बन है, कार्बन हमारे 2 हैं, तो 2 कार्बन के लिए यहाँ पर क्या बताया गया है टेबल में 8 और प्लस 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। जब इसको हम जोड़ेंगे तो बच्चों ये पहले होगा क्लोरो, फिर उसके बाद एक ए आगे इसमें लग जाएगा तो एथेन हो जाएगा। इसको जब पूरा जोड़ेंगे ये हो जाएगा क्लोरो एथेन। बच्चों जब आपके पेपर में इस तरीके से श्रृंखला आएगी तो आपको सीधा सीधा उसका इस तरीके से नामकरण कर देना होगा। अब एक आध दो उदाहरण हम आपको और लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 लेते हैं, उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। यहाँ जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा कि 2 कार्बन के बीच में Br जुड़ गया। अब जैसा कि बच्चों आपको पता है कि Br को क्या कहते हैं बताइए, तो Br को हमको जो है बोला जाता है ब्रोमो। तो बच्चों यही ध्यान देना है कि जो यहाँ पर रहे उसी को पहले यहाँ पे लेके आएंगे, बाकी जैसे जो हो रहा है इस टेबल के अनुसार और यहाँ पर जो बॉन्ड रहेगा इसके अनुसार आगे वही जोड़ देना है। अब बच्चों आगे वही डबल कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या कहेंगे हम, एथ प्लस। अब सिंगल बॉन्ड के लिए यहाँ हमने आपको क्या बताया है, एन, यहाँ क्या हो जाएगा एन। अब बच्चों जब इसको जोड़ेंगे ये हो जाएगा ब्रोमो एथेन। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे इसको जोड़े थे वैसे इसको पूरा जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा ब्रोमो एथेन। अब बच्चों जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में ये चीज आ रहा हो कि क्या ये डबल बॉन्ड 2 ही कार्बन के लिए हो सकता है, नहीं, आप 3 कार्बन रख सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसके बाद आप Br जोड़ दीजिए, यानी ब्रोमो को आप 3 कार्बन के बाद भी तो आप जोड़ सकते हैं, कोई जरूरी ये नहीं है 2 ही कार्बन के बीच में ऐसा। तो अब जैसे यहाँ पर पहले इसको करें लिखेंगे, ब्रोमो हो जाएगा प्लस। अब देखेंगे कार्बन कितने हैं, 3 है, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप होता है, क्या होता है, प्रोप। अब जैसे मान लो बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, मान लीजिए सपोज दैट आ गया, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, इन होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन को जोड़ देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्लस प्रो, अब ये इसमें चला आएगा तो इन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपीन। तो बच्चों इस तरीके से आप
सीख चुके हैं कहाँ डबल बॉन्ड होता है तो क्या जोड़ते हैं और कहाँ ट्रिपल बॉन्ड आता है तो क्या जोड़ते हैं। आप इस तरीके से एक्सरसाइज करके अभ्यास कर सकते हैं इस टेबल के अनुसार। अब जैसे मान लीजिए एक आध उदाहरण और देखते हैं। चलिए यही देख लेते हैं। जैसे मान लो कि दो कार्बन के बीच में यहाँ पर आई हो। अब जैसा कि आपको पता होगा कि आई को क्या कहते हैं, बताइए। तो अब कोशिश आप करते रहिए कि जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें तो आप अपने कापी और कलम से जल्दी से इसका उत्तर बता सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ आई जो होता है ये होता है आयोडो, आयोडो प्लस दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए एथ हो जाएगा, प्लस एक बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। तो मित्रों बच्चों यहाँ पर आपको ये ना सोचना कि हम दो ही कार्बन क्यों लेके चल रहे हैं। आप इनमें इस टेबल के अनुसार आप कितने भी कार्बन लेकर उसके आगे ये आयोडो को जोड़कर आप हाइड्रोजन को लगाकर श्रृंखला को बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे ये हो जाएगा आयोडो प्लस एथेन। अब जब इसको बच्चों पूरा जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा आयोडो एथेन। यही बच्चों पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से आप चाहे जो आए चाहे जो तत्व का पूछे आप जो है उसको इस तरीके से दर्शा सकते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए कि OH आ गया, क्या आ गया, OH आ गया। चलिए इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पर। अब थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हम यहाँ 5 कार्बन ले रहे हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। इसके आगे हम क्या जोड़ते हैं OH। तो अब इसको क्या करेंगे हम हाइड्रोजन बच्चों लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि कार्बन पर हाइड्रोजन क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसलिए हम यहाँ जहाँ भी जैसे मतलब ये C है तो C का मतलब ये है कि चारों तरफ इसके हाइड्रोजन क्या है, जुड़े हुए हैं। तो हम इसकी श्रृंखला कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको क्या कहेंगे हम, मान लीजिए C एक होता है, एक नहीं लिखेंगे, एक से ज्यादा होगा तभी लिखेंगे। और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो CH4। अब CH अगर 4 को आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका नाम क्या होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे और प्लस एक बॉन्ड जुड़ा है तो N हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं पहले इधर साइन तो ये क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। इसको बच्चों आप पहले भी सीख चुके हैं तो अब हम इसको पहले देखते हैं। कितने कार्बन है, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए क्या कहेंगे हम, पेंट। क्या कहेंगे, पेंट कहेंगे। फिर उसके बाद एक बॉन्ड है तो N हो जाएगा और प्लस उसके लिए क्या जोड़ेंगे, OH के लिए ऑल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ऑल जोड़ेंगे बच्चों। तो अब इसको हम जोड़ेंगे जब पूरा तो हो गया पेंट धन एनॉल। अब इसको इसमें ले आएंगे तो ये हो जाएगा पेंट, ए इसमें जुड़ेगा तो पेंटे हो जाएगा और फिर इसके बाद आगे नॉल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, पेंटेनॉल। तो इस तरीके से बच्चों ये आपके पेपर में 4 नंबर का आता है। तो आपको या तो ये श्रृंखला ऐसे दे देगा और बोलेगा कि इसका नाम आप। तो हमने आपसे बच्चों यही कहा कि ये इस तरह से अगर श्रृंखला देता है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से उसका नामकरण करेंगे। यदि आपका इस तरह से नाम दे रखा हो और बोल रहा हो कि श्रृंखला बनाइए तो आप इस तरह से श्रृंखला बनाएंगे। तो बच्चों ये पेपर में हर एक पेपर में चाहे 9वीं क्लास का हो, चाहे 10वीं क्लास का हो, चाहे 11वीं का हो, चाहे 12वीं का हो, आपसे ये 4 नंबर का पूछता है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम टेबल को याद करेंगे, फिर उसके बाद इसको याद करेंगे सफिक्स यानी अनुलग्न को, फिर देखेंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के अनुसार। तो इस तरीके से हम जो है पूरा दर्शा सकते हैं और आसानी से पेपर में 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो बच्चों आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए।